चलते हुए अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ढलान पर इस रेत के ऊपर पकड़ बनाना नामुमकिन जैसा है। वो लगातार नीचे की ओर फिसलते जा रहा है लेकिन हैन पूरी ताकत लगाता है। वो अपनी उंगलियों को रेत में धंसाकर खुद को किसी तरह एक जगह पर रोक लेता है। तभी अचानक उसके बैग में रखा फोन बजता है। वो अपना सर रेत से टिकाकर सतह पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाता है। वो धीरे से अपनी पीठ पर लटके बैग से अपना फोन निकालने की कोशिश करता है लेकिन इस चक्कर में वो एक बार फिर नीचे की ओर फिसलने लगा है। अब वो भाग्यवश टीले के सिरे पर आकर लटक जाता है लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। नीचे समुद्र है लेकिन वहाँ खतरनाक नुकीले पत्थर भी मौजूद है जिन पर गिरने से उसकी मौत निश्चित है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। वो ज्यादा देर इस तरह नहीं टिका रह सकता। हैन निराश हो चुका है। ये जगह वीरान है और यहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी क्यों ना चीख ले चिल्ला ले। हैन एक योजना बनाता है। वो जैसे ही समुद्र की ऊंची लहरें किनारों से टकराएंगी नीचे कूदकर खुद को बचाने का प्रयास करेगा। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो इन लहरों के गद्दे उसे कठोर पत्थरों से टकराने से बचा लेंगे। अब एक ठीक समय का चुनाव करके हैन नीचे कूद जाता है। उसकी तरकीब काम कर गई है। वो जिंदा है लेकिन इन लहरों से होकर गिरने के बावजूद पत्थरों से टकराने के कारण उसे चोट तो आई है। अब वो इस दर्द को सहते हुए पूरी ताकत से तैरकर ऊपर आ जाता है। वो किसी तरह खुद को घसीट कर किनारे तक लाता है। वो उसकी जिंदगी बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया करता है। वो अपने जख्म देखता है, उसे ज्यादा चोटें नहीं आई है। उसके हाथ पर केवल एक कट लगा है। अब वो चलकर एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए उठता है लेकिन अचानक उसकी घायल पीठ में असहनीय दर्द उठता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसका सर पत्थरों से टकरा गया है और अब वो बेहोश है। अब जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसकी हाथ का घाव गंभीर हो गया है। वो देखता है उसकी कमर की हड्डी खिसक गई है। सबसे बुरी बात की उसे अपने पैरों की मौजूदगी महसूस होना बंद हो चुकी है। हैन खुद को बचाने की हर कोशिश में लग जाता है। वो अपना बैग खोलता है लेकिन दुर्भाग्य से उसके फोन में अब काम करना बंद कर दिया है। वो पानी से खराब हो चुका है। अब वो फोन से मदद भी नहीं मंगा सकता। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन ऐसी वीरान जगह पर चिल्लाकर मदद मांगना फिजूल है। वो अपनी शर्ट उतारता है और उसे अपने जख्म पर लपेट लेता है। अब समुद्र से एक ऊंची लहर उसकी तरफ आती है और उसे घसीटकर पानी में ले जाती है। अब उसके जख्मों पर नमक का पानी उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ा रहा है। वो कुछ देर तैरकर अपने आप को पानी में टिकाने की कोशिश करता है लेकिन अब उसकी हिम्मत हार मान रही है और आखिरकार वो अपनी चेतना शक्ति खो देता है। उसका शरीर डूबकर समुद्र के तले की ओर बढ़ रहा है। इस आदमी का नाम हैन सोलो है। ये बिना भीड़ भाड़ वाले समुद्री स्थान पर सर्फिंग करना चाहता था लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसका इस तरह एक्सीडेंट हो जाएगा। उसकी सांसें थमने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है जो घर पर उसके लौटने का इंतजार कर रही है। सच में प्यार की ताकत के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी घुटने टेक देती हैं। अपने प्यार की प्रेरणा से हैन एक बार फिर जागता है। वो अपनी बची कुची ताकत से तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ता है। आखिर वो अब सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाता है लेकिन हैन इस बीच पर फंस चुका है। उसके जख्म गंभीर होते जा रहे हैं और उन पर मक्खियां लग रही हैं। अब उसे बिना खाए पिए पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं। वो रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख देता है लेकिन कुछ ही देर बाद एक बड़ी लहर आती है और इसे मिटाकर चली जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है और वो मौत के बिल्कुल करीब है लेकिन अब वो यहाँ बैठकर मौत के आने का इंतजार नहीं कर सकता। अचानक वो एक सर्फ बोर्ड को उसकी तरफ आते हुए देखता है। हैन उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन समुद्र की लहरें उसे बेरहमी से उठाकर चट्टानों पर फेंक देती हैं। उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तभी हैन ऊपर से जाते हुए एक हेलीकॉप्टर को देखता है लेकिन इतने बड़े समुद्र में न तो उन्हें वो दिखाई देने वाला है और न ही हेलीकॉप्टर की तेज आवाज में उन्हें कुछ सुनाई ही देने वाला है। उसकी उम्मीद अब एक बार फिर टूटने लगी है। लहरें उससे ना जाने कौन सी लड़ाई लड़ रही है। वो एक चट्टान को अपने हाथों से पकड़कर किसी तरह खुद को बचाता है। अब कुछ देर बाद लहरें थम चुकी है। जिंदा रहने के लिए हैन बीच पर पड़े एक कैन को पीने के लिए उठाता है लेकिन उसके अंदर बस थोड़ा सा पानी है और वो भी समुद्र का। ऐसी परिस्थिति में हमेशा खाने की कमी से पानी की कमी ज्यादा भयावह होती है। अब वो बीच पर मौजूद पड़े रैपर, मछली पकड़ने के जाले और जो कुछ भी मिलता है जमा कर लेता है। बीच पर तापमान तेजी से नीचे गिरता है। इन सब चीजों से खुद को ढक लेने के बावजूद उसका शरीर ठंड से कांप रहा है। अब अचानक से आसमान में बिजली चमकती है। हैन को लगता है अब बारिश होगी और कुछ पीने के पानी का इंतजाम हो जाएगा। वो बोतल्स और कैंस को पानी भरने के लिए रख देता है लेकिन शायद ये भगवान का उसके साथ एक प्रैंक था। कोई बारिश नहीं होती। उसे अपनी भूख प्यास को फिर से रोकना पड़ता है। वो फॉइल से चिपकी और उसकी बूंदों से अपनी प्यास मिटाने की कोशिश करता है। हैन एक बार फिर से निराशा के बवंडर में फंसता जा रहा है। उसे अब गहरी नींद आ जाती है। अब एकदम सुबह के समय उसे अपने फोन की घंटी की आवाज सुनाई देती है। लगता है फोन काम करने लगा है। हैन जल्दी से अपना फोन गड्ढे से बाहर निकालता है। ये तो उसके पेरेंट्स का एक वीडियो कॉल है। वो खुशी से रोने लगता है। वो अपने पेरेंट्स से मदद भेजने के लिए बोलता है लेकिन उसके पेरेंट्स बिना उस पर ध्यान दिए लगातार बोले जा रहे हैं। अब पता चलता है कि ये तो बस एक वीडियो है जो कि उसके फोन में मौजूद था और ये उसका सुबह उठने का अलार्म था। लेकिन इस वीडियो में अपनी फैमिली को देखकर हैन के अंदर मौत से लड़कर जिंदा रहने के लिए एक नई ताकत आ गई है। तभी एक चमत्कार होता है। समुद्र से तैरता हुआ एक और सर्फ बोर्ड उसके पास आता है। अब की बार हैन खुद को बोर्ड से कसकर बांध लेता है। वो इस अनंत समुद्र में बस अंधाधुंध बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसे एक काली परछाई सी आती नजर आती है। हैन को डर है कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ लगातार बढ़ता जाता है लेकिन अब उसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और अब एक बार फिर से वो समुद्र की गहराइयों में समाने लगा है। लेकिन तभी वो काली परछाई उसके बिल्कुल पास पहुंच जाती है। ये तो सच में एक लाइफ बोट है। वो हैन को देख लेते हैं और उसे बचाकर निकाल लाते हैं। आखिरकार हैन ने मौत से लड़कर जिंदगी को पा ही लिया। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। चाहे हम मौत के मुहाने पर ही क्यों न खड़े हो लेकिन अगर हमारी जीने की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वो हमें कितनी भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है।